नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा एक बार फिर मौजूद हूँ महानंदा घाट पे, क्योंकि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है महानंदा घाट। कारण है छठ पूजा, क्योंकि सौंदर्यकरण के नाम पे यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की गई है और सुंदर भी लग रहा है, इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन इस बीच में जो छठ व्रती हैं उनके लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर छठ पूजा होगा तो कैसे होगा। सुबह में एसडीओ साहब यहाँ पहुँचे थे और अब नांटू पाल एसडीडीए वाइस चेयरपर्सन यहाँ पहुँचे हैं। नांटू पाल का क्या कहना है इस महानंदा घाट को लेके, क्या समस्या सुलझेगी या नहीं सुलझेगी। हालांकि एसडीओ साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि इस वर्ष भी यहाँ छठ पूजा मनाया जाएगा। पिछले वर्षों से जैसे मनाया जाता आ रहा है, इस वर्ष भी ठीक उसी तरह से मना पाएंगे लोग छठ पूजा का व्रत। नानटू था, एसडीओ साहब ने तो ये सुनिश्चित कर दिया कि छठ पूजा इस बार होगा यहाँ पे, लेकिन अब कुछ बाधाएं हैं। क्या क्या बाधाएं हैं? देखिए, छठ पूजा हर साल होता है, छठ पूजा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा नदी में हो रहा है, 5 किलोमीटर नदी है। हम लोग एसडीजीए से 12 टो घाट हम लोग खुद ही बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। खाली राममोल मौलिक घाट इस महानंदा के क्षेत्र में थोड़ा गंडगोल हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर जो रेलिंग लगाया है इसके लिए थोड़ा गंडगोल हो रहा है, असुविधा हो रहा है। हमने सरकार के निर्देश ही मानेंगे और छठ पूजा के लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम लोग को ध्यान देना होगा। इसलिए हम लोग बोला, आज एसडीओ साहब आया, डीएम से भी बात हुआ, हम लोग को जहाँ जहाँ बात करना कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक सुबह आके एक बात बोला, लेकिन हमारे सुनने में आया वो पानी कितना है ये थोड़ा जांच करेंगे। एनडीआरएफ टीम भी आएंगे, उन लोग पानी कितना है वो जांच करने का बाद करेंगे। लेकिन हर साल तो हम लोग आते हैं, उस टाइम में पानी नहीं है। इस बार अगर बाई चांस पानी ज़्यादा हो गया, एनडीएफ क्या बोल रहा है ये हम लोग को थोड़ा सोचने पड़ रहा है। हर साल तो पानी के लिए ये पानी नहीं होता है। अगर बाई चांस एनडीआरएफ कुछ बोला तो हम लोग को उसका विरोध भी हम लोग कर नहीं सकेंगे, ये सरकार की नीति है। लेकिन कोई रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। कोई कुछ दुर्घटना घटेगा तो कल हम लोग बोलेगा आप बोला इसलिए हुआ, इसमें भी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग एनडीएफ को समझाएंगे, जो हर साल हम लोग करते हैं, क्या करने से सुरक्षा होगा, क्या करने से अच्छा होगा, आप ही बताइए। और पूजा हम लोग करेंगे और सरकार के जो निर्देश है, सरकार और कोर्ट के जो निर्देश है वो हम लोग सभी मानेंगे, सब करके हम लोग करेंगे। छठ पूजा में ये कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सब पूजा अच्छा से हुआ, छठ पूजा अच्छा होना चाहिए। इसमें हमारा ख्याल है बातचीत से सब कुछ हाल निकल सकता है। पहला दिन में आपको बोला है, ये कोई भी काम बातचीत से होते हैं। और यहाँ के जो प्रशासक मंडली चेयरमैन है, इन्होंने तो बात करने के लिए तैयार नहीं, ये मुश्किल हो गया। भाई हम लोग बार बार आ रहे हैं, आप भी आइए, बात करिए। किनका बात कर रहे हैं? किनका कर रहे हैं? हम मौसम बरसात की बात करते हैं। तो शायद है ही नहीं, जो खबरें आ रही है वो हैदराबाद। ठीक है, उस दिन तो किया, उस दिन का बात कर रहे हैं। हम उसी दिन फ़ोन किया था इनको, जब आज ही आइए, आप बात करिए लोग से, आप क्या कर सकते हैं। और हम एक अच्छा बात बोला था, आप देखिए, हमने बोला था जे ये आप 2 गेट बोल रहा है, इसको 6-7 गेट बना दीजिए और जो तोड़ेगा वही बना देगा। और पूजा के बाद उसको एक बॉन्ड ले लीजिए और इनके लिए जो खर्चा होगा ये पहले एडवांस ले लीजिए आप, या आप इतना खर्चा होगा ले लीजिए। ये हम लोग बोल के रखा था, ये तो कहीं नहीं, हमको मालूम नहीं है। ये यहाँ पर एक मेरा साथी है, देखिए, वो खुद बोला है हमको जो होगा हम बॉन्ड देंगे। पर एक सवाल जो उठता है, जैसे एनजीटी का जब फरमान आया था कि नदी की सफाई रखनी होगी, ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, शुरुआती दौर में यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई थी, कुछ गार्ड्स रखे गए थे ताकि कोई नीचे ना फेंके। कुछ 1-2 दिन रहे वो, कुछ लोगों से फाइन भी लिया गया, लेकिन उसके बाद की स्थिति भी साफ है। तो ये क्या बीच में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए तो ये चीज़ें नहीं की जा रही है, या एक महज दिखावा तो नहीं है? क्योंकि नदी की गंदगी से तो कम ही लोगों को फर्क नजर आ रहा है। तो ये मुद्दा बात सिर्फ छठ पूजा के टाइम में क्यों उछाला जाता है? देखिए, हम तो दूसरा बात बोलेंगे, हम बोलेंगे छठ पूजा के लिए ही नदी अच्छा होता है। आप अगर जो मानते हैं हम देखते हैं, आज हम सिलीगुड़ी के और एसडीडीए से 5 किलोमीटर नदी हम लोग जेसीबी से सफाई कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जाइए संतोषी नगर, गंगा नगर, सब जगह पर देखिए नौका घाट कितना गंदा पड़ा हुआ है। हमारे पास फोटो है।
हर साल कहे सफाई नहीं करता है। नदी को हर दिन सफाई होना चाहिए, कोई गंदा नदी में गिराना नहीं चाहिए, इसके पक्ष में हम हैं। और आज छठ पूजा के लिए बोल रहे हैं, छठ पूजा के साथ साथ देखिएगा नदी और अच्छा होता है। आप जो संतोषी गंगा मेरा पास जो फोटो है वो आप देखिए क्या गंदा परिस्थिति है, महानंदा नदी क्या परिस्थिति है। आप पूजा के बाद 2 दिन बाद आइए, देखिए कितना सफाई होगा। सफाई करके ही तो आते हैं, गंगा को पूजा करते हैं, नदी का पूजा कर रहे हैं। ये पूजा नदी का सफाई करने के लिए काम कर रहा है, ये गंदा नहीं कर रहा है। हम सरकार के जो निर्देशिका है, जो नियम है, हम इनको फॉलो कर जरूर करेंगे, लेकिन एक दिन नदी सफाई करने से नहीं होगा। हम चाहेंगे सरकार सब मिल के एक ऐसा कानून बनाए ये गंदा कोई नदी में नहीं बचाए, नदी बचाना चाहिए। हम महानंदा नदी बचाने का पक्ष में है और इनका कोई गंदा नहीं करे उसके पक्ष में है, लेकिन छठ पूजा के टाइम में रुकावट करके बंद होगा ये हम खिलाफ है। हम चाहते हैं इसके छठ पूजा में हमारे ख्याल में और अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। छठ पूजा में नदी को बहुत सुंदर किया जाता है, सजाया जाता है, देखने के लिए आता है। जो भी गंदा होता है पौरसभा साथ उठा देते हैं, हमारे जेडीएस उठा देते हैं। ये काम लोग करें, ये काम हम चाहते हैं साल भर करें। देखिए नांटू पाल जो कि वाइस चेयरपर्सन है एसजीडी की, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि छठ पूजा से नदी की गंदगी नहीं बल्कि नदी का सफाई किया जाता है, नदी को स्वच्छ किया जाता है। रविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोग संतुष्ट है ना? प्रशासन तो आपके साथ है? प्रशासन साथ है, लेकिन दिक्कत यही आ रहा है कि अभी तक हम लोग प्रशासन हम लोग को तो बोल ही रहे कि हाँ पूजा होगा पूजा होगा। प्रॉब्लम पूजा का लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को ये जो बना है, इसमें रेलिंग का ही सबसे बड़ा समस्या ऐसा है कि हम लोग इसको जाएंगे क्या, ये उतरने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। वहाँ से वहाँ तक जो बना है रेलिंग तो 416-17 फुट है, उसमें कहीं से भी इन आउट का ये व्यवस्था नहीं। और इन आउट होने से भी क्या है कि सामने हम लोग उतर के जैसे पूजा करते हैं तो इसको जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग को प्रशासन से इसी चीज़ का दावी है कि हम लोग को सिर्फ उन लोग बता दें हम लोग उतरेंगे कैसे। बाकी जो है कि हर साल हम लोग अपना घाट बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से सफाई करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रशासन भी इसमें मदद करता है जो भी है, लेकिन अभी समस्या ये रेलिंग का आ गया। हम लोग का यही है कि हम लोग को जाने के लिए स्पेस दिया जाए। प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम लोग को यहाँ से उतरने के लिए स्पेस दिया जाए। रहा ये रेलिंग का बात, तो हम लोग ने इनको प्रपोजल दिया हूँ प्रशासन को कि जैसे हम लोग का 2 घाट करके एक जगह से उतरने का स्पेस हो, जो टूटेगा उसको जैसा है वैसा बनाने का भी हम लोग खर्च उसको जमा करेंगे कॉरपोरेशन में, ठीक है, लिखित देंगे, बॉन्ड देंगे, जो पैसा लगेगा हम लोग को ये बोले पूजा का पहले हम लोग उसको जमा भी कर देंगे। ऐसा नहीं कि अभी बोल दिए कल को चला गया तो कौन कहाँ किसको खोजेगा। सिक्योरिटी मनी हम ऑलरेडी इनको डिपॉजिट कर देंगे। फिर हमको ये समझ में नहीं आता है कि पूजा करने के लिए इन लोग क्यों नहीं राजी होता है स्पेस देने के लिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग तो कल डीएम के सामने ये एक ड्राइंग बना के भी दिए थे कि ये 414 फुट का जो रेलिंग बना हुआ है, इसमें टोटल 200 परिवारों का जो पूजा होता है, कहाँ से सीढ़ी बना देने से नीचे उतरने का सुविधा हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है इस रेलिंग को लेके, क्योंकि पहले रेलिंग नहीं था तो हम लोग आराम से नीचे उतर के घाट बना के पूजा कर लेते थे। कॉर्पोरेशन की तरफ से जो रेलिंग लगाया गया है ये ठीक है, सौंदर्यकरण ठीक है, लेकिन बीच में इस रेलिंग के बीच में 4-4 फुट का सिर्फ एक जगह दे दी जाए। सीढ़ी भी हम लोग खुद बना लेंगे। हम लोग का एकदम लोहा का सीढ़ी बना के हर साल के लिए रखा हुआ है। हम लोग उस सीढ़ी को लगा देते हैं, नीचे उतर के लकड़ी का ब्लैंकेट करके हम लोग छठ पूजा आराम से कर लेते हैं, कोई बाधा ही नहीं होगा। सिर्फ प्रशासन हमारी बात को समझे, आराम से पूजा हो जाएगा। और हम लोग प्रशासन जब आपने ये उन्हें ड्राइंग दिखाया, कितना सहमत है प्रशासन आपके? हाँ, इस ड्राइंग को देख के ही कल डीएम साहब ने एसडीओ सर को बोले हैं कि आप जाके देखिए कहाँ से रेलिंग को तोड़ के थोड़ा सा सीढ़ी नीचे उतरने लायक जगह बना दिया जाए। वो आए भी थे, हमारे बात से सहमत भी हुए हैं। अब रह गया कि जो कानून के द्वारा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है या एनजीटी का ऑर्डर है, उसको लेके इस कोविड-19 को देखते हुए जो भी किया जाएगा हम लोग उसके पूरे साथ हैं। हम लोग कोविड-19 को भी मानेंगे, हाई कोर्ट का अपील को भी मानेंगे। एनजीटी जो हर साल एक नदी के उतरने में जो भी रास्ते बोलती है, जो भी निर्देश देती है, हम लोग उसको ही मानते हुए पूजा करेंगे। और साफ सफाई भी हम लोग जब छठ पूजा हो जाता है, संपन्न हो जाता है, हम लोग साफ सफाई करके अपने घर जाएंगे। संतोष तिवारी जी हमारे साथ हैं।
संतोष जी, ये बताइए कि आप शुरुआत से ही महानंदा बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। एक ये बहुत नोबेल है काम आप कर रहे हैं, क्योंकि नदी का बचना मतलब जीवन का बचना है, सुरक्षित होना है। लेकिन क्या ठोस कदम आपने उठाया है इस दरमियान में? क्योंकि इसके पहले भी जब एनजीटी को लेके आया था, आपने उसका पुरजोर समर्थन किया था। इनफैक्ट हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन इस नदी को बचाने के लिए जो आपका संगठन है, जीवित रखने के लिए आप लोगों ने क्या कारगर कदम उठाए? क्योंकि दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, और आप भी वो इंस्पिरेशन में साथ थी जिसके लेके हम लोगों ने 2017 में वो आंदोलन शुरू किया था। और आज ये ब्यूटिफिकेशन, मेरे लिए ब्यूटिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी था नदी का बचना, जो आप देख रहे हैं कि अभी भी नहीं बच पा रहा। सिर्फ बाहरी सौंदर्य से ये रंग फूले लगा के अगर हम इसका रुख चमकाएंगे तो ये संभव नहीं है, नदी नहीं बच पाएंगे। यहाँ पे क्लिनिकल वेस्ट डाले जाते हैं, यहाँ पे सारे शहर का गंदगी डाला जाता है। और उसके बाद अभी अगर मतलब शाम होते होते अगर आप उस कोने में देखेंगे ना, उस हम लोग का जो किरणचंद शमशान के सामने वाला जगह, वहाँ एक सुअरों का झुंड जमा हो रहा था। और अभी भी आप देखिए वहाँ नीचे वो रेलवे पुल के नीचे देखिए, वहाँ पे सुअर बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो नदी इस तरह से नहीं बचेगी। किसी के पूजा पे, विसर्जन पे सैंक्शन लगा के नदी नहीं बच सकती, ये सिर्फ दिखावा है। नदी को बचाना है तो नदी को पूर्ण रूप से, यहाँ हमारी जो छठ पूजा है वो मिलिट्री घाट से लेके 3 बत्ती तक होती है। लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, छठ व्रती आते हैं, उतर सभी ये करते हैं। 2017 के बाद से हम लोगों ने देखा कुछ सैंक्शन आए, एनजीटी के कुछ निर्देश आए, सभी ने उसका पालन किया। सरकार, स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग किया। अचानक ये जो स्थिति सामने आई है, जो आज इस स्थिति के कारण से सारे विवाद उत्पन्न हुए, इसके लिए जो अभी सजेस्ट किया इन लोगों ने, जो एक उसमें 3 फुट या जो भी एक बैरिकेड करके, जैसे हम लोग सारे डिवाइडर देखते हैं, रास्ते के सारे डिवाइडर वो एक स्क्रू से कसे हुए हैं। जहाँ जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको लगा दिया जाता है। वैसा एक यहाँ पे करने का ऑप्शन रखा जा सकता था। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे एक डीप है, ये जो हमारी पिलर के यहाँ पे एक गैप सा सृष्टि हुआ, और गैप के भीतर ही जो समस्या उत्पन्न होती है, जिसको एनडीआरएफ ने रिपोर्ट किया। लेकिन पानी की गहराई उतनी नहीं है। देखिए छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं इसमें, तो इतनी गहराई नहीं होती है। हाँ, कभी कभार वो क्या होता है कि जब सुबह के समय, जो छठ के मूलतः जो सुबह का समय होता है, उस समय नदी आराम से उसमें अवरोध के बिना जब आती है पानी, तो उस समय यहाँ पे एक चक्र के जैसा कभी कभी तैयार होता है, तो वो भी ज़्यादा कदा होता है, हमेशा नहीं। हमेशा जो मंथर गति से गति बहती है। और हमारे अगर पूरे तरह से कहे तो हमारा जो 4 फुट से अधिक एक आध जगह ही पानी आपको मिलेगा। 3 फुट तक का इजाजत दिया गया है एनजीटी की तरफ से। मैंने पानी का कहा, पानी का जो लेंथ है वो 4 फुट से ऊपर कहीं नहीं है। कहीं कहीं तो एकदम हल्का सा, वो मतलब आपका जस्ट पानी बह रहा है वैसा बहता है। 4 फुट से अधिक पानी महानंदा में कहीं नहीं है। हाँ, ये पिलर के आसपास में कहीं कहीं थोड़े से गहराई है, बाकी गहरा कहीं नहीं है। और एनजीटी ने जो 3 फुट का निर्देश दिया था, उसको मानते हुए 2 साल से पूजा हो रही है। 17, 18, 19 3 साल हो गया एनजीटी को मानते हुए पूजा हो रही है, 3 साल हो गया। और हम लोगों ने सभी ने देखा है, मूलतः जो बात है नदी, छठ, ये सारे समय याद रखने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम छठ के समय नदी याद रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नदी बचना चाहिए, तभी जाकर इस शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और ये दिखावटी सौंदर्यकरण जो है हमारा, इसको अगर ऐसी तरीके से किया जाए जो नदी बचे, उसको सोच के आज उस तरफ एक गार्डवाल, उस तरफ गार्डवाल करके एक परमानेंट घाट स्ट्रक्चर हम लोग कर सकते थे। लेकिन उस तरफ का क्यों, किस कारण से नहीं हो पाता, ये सारा शहर जानता है। तो इन जगहों पे कहिएगा तो इनके बहुतों का मकान यहाँ है। अगर ये जो यहाँ पे पशुपालक जो है, ये सभी ने माटी गारा में इन लोगों का बहुत का स्थायी निवास है। लेकिन यहाँ पे शहर के बीच में होने के कारण से यहाँ पे रखा जाता है। इन सब चीज़ों को हटाकर उधर भी सौंदर्यकरण जरूरी था। और सौंदर्यकरण, अगर नदी नहीं सुंदर होगी तो बाहरी सौंदर्यकरण से कोई आपके यहाँ पे इस जगह को नहीं। चलिए, तो बहुत बड़ी बात कही संतोष तिवारी ने। नदी का अगर सौंदर्यकरण नहीं किया जाता, सौंदर्यकरण मतलब नदी का बचाव की ये बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये गंदगी, ये फूल, ये पत्तियाँ, शहर की तमाम गंदगियाँ इस नदी में ही आती हैं,
तो इसका उपाय ज़रूरी है, इसका बचाव ज़रूरी है। सिर्फ बाहरी खूबसूरती से नदी का बचाव संभव नहीं है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला के नदी का सौंदर्यीकरण ज़रूरी है। और अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रातःकाल यहाँ पे एसडीओ आए थे और अब नानटूपाल, एसजेडी चेयरपर्सन नानटूपाल और अब रंजन सरकार भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो छठ पूजा को लेके जो परिवार है, जो संगठन है, लगातार यहाँ पे पिछले कई दिनों से पहुंचा हुआ है। असमंजस की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बीच में प्रशासन की तरफ से एक राहत भरी खबर ज़रूर आ रही है कि पूजा ज़रूर होगा। हालांकि पूजा का इस बार का फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार सेफ्टी के साथ लोग पूजा कर पाएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ एनजीटी है वहीं दूसरी तरफ कोरोना को भी ध्यान में रखना होगा। तो इन दोनों के बीच में, और तीसरा जो एक नया विवाद इस बार शुरू हुआ है वो है सौंदर्यकरण को लेके। तो इन तीनों के बीच में एक तरफ एनजीटी का फरमान, उनके अलग एनजीटी के नियम, सख्त नियम, दूसरी तरफ कोरोना और तीसरी तरफ सौंदर्यकरण। इन तीनों के बीच में छठ पूजा इस बार कैसा मनाया जाएगा और क्या स्वरूप होगा, वो तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। रंजन दा, सौंदर्यीकरण वही तो देखने आया हूँ। हम लोग नदी को बचाने के लिए करोड़ों रुपया दिया। 10 करोड़ रुपया इस नगर निगम को 2 साल पहले हम लोगों ने दिया। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि पूरा, ये खाली यहाँ का हालत नहीं है, ये पूरा शहर में, पूरा सिलीगुड़ी में ये हालत हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक कोई भी कंजर्वेंसी का कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। और जो यहाँ का दायित्व में है वो घूमते रहते हैं, नहीं तो नागरिकों को जिसमें क्षति होगा, जिसमें नागरिक भुगतेंगे, वही काम करते जा रहा है नगर निगम। वैसे भी गाड़ी नहीं मिलेगा आपको। देखिए गाड़ी में लाखों का, करोड़ों का घोटाला हुआ है। ये कंजर्वेंसी के लिए हम लोगों ने बोलते बोलते हम थक गए। आप डंपिंग ग्राउंड में जाइए, गवर्नमेंट 18 करोड़ रुपया देने का मंजूरी दिया है। वो सोते रहे हैं हमारा नगर निगम वामपंथी, उसमें कांग्रेस भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों को बचा के रखा था। सिलीगुड़ी को डुबाने का काम जितना करना था उन्हें कर दिया। देखिए आप कैसे सुअर घूम रहा है यहाँ। पर रंजन भाई, एक बात बताइए कि विपक्ष की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी। आप लोगों ने इस पे लगाम क्यों नहीं लगाया? जब मेयर कैसे लेंगे, फैसले पे फैसले लेते कैसे लेंगे? वो तो नागरिकों को साथ वो मिलना नहीं चाहते हैं, आने के बाद वो भाग जाते हैं। कोई अगर कुछ बोलेंगे, अगर नागरिक तो बोलेंगे हमारा जो परिसेवा हमको चाहिए वो हमको दीजिए, जब वो नहीं दे पाते तो भाग जाते हैं। अब कैसे बात करें? उनसे बात करने जाएंगे तो बोलेंगे मेरा उम्र हो गया, मेरे से कैसे बात किया जा रहा है। अब करें तो हम क्या करें? आप लोगों ने देखा लगातार हम पिछले 6 सालों से हमारा जितना भी कोऑर्डिनेटर है, जितना भी सिलीगुड़ी का नागरिक है, उन्होंने इसको समझाने का काम किया, लेकिन ये पूरा व्यर्थ रहा, काम करने नहीं सका। जिसका आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? तो इसीलिए हम लोग को भुगतना पड़ रहा है सिलीगुड़ी में। अच्छा, एक चीज़ रंजन दा, बात यहाँ पे आ रही है कि लोगों के मन में आ गया है कि एसएमसी इस बार हम लोगों को लगता है कि एक सौतेला व्यवहार कर रहा है छठ पूजा के मामले में। एक विपक्ष होने के नाते, एक सिलीगुड़ी के नाते आप क्या सोच रहे हैं? देखिए ये तो सबको दिखाई दे रहा है। हमने इसके पक्ष में बोलने गया तो हमको बोला है कि हम उसका रहा है इन लोगों को। आप लोगों ने हर एक जर्नलिस्ट सब देखे हैं। हम क्यों उसकाने का काम करेंगे? हम चाहते हैं कि नागरिकों को जिसमें सुविधा हो, नागरिकों के साथ बैठ के सलाह करके उसको काम करना चाहिए, ना कि एक झमेला करके उसमें फिर मलम डालने का काम जो वामपंथियों ने पहले भी किया है। आदमी को पकड़वा दो पुलिस में, फिर जाओ उसको छुड़ाने के लिए। ये तो वामपंथियों का काम है। झमेला कर दो, उसके बाद उसको सुलझाने के लिए नागरिक कमेटी बुलाओ।
फलाना सबको बुलाओ, ये तो काम चल रहा है। ये तो पिछले 40 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसमें एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों का। रंजन दा एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि पूजा हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम जी। से और श्रद्धा भक्ति के साथ मना पाएंगे। आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ये मांग तो हमने पहले एकदम शुरुआत से हम लोग ने सब मिलकर हमने किया। पॉजिटिव थे पहले से ही आप? हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में हर एक साल कुछ ना कुछ, आप पूजा बोलिए, आप छठ मैया का पूजा बोलिए, आप दुर्गा पूजा बोलिए, आप काली पूजा बोलिए, आप खेलने का जगह बोलिए, सब लेकर ये लोग घोटाला करने के लिए ये नगर निगम बार बार इसको नागरिकों का संघात किया है। ये संहार हम नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सब सिलीगुड़ी का जो डेवलपमेंट भी है, जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से इसका इंतजाम किया है, इसको कैसे बाधा प्राप्त किया जाए, इसको कैसे हमारा यहाँ जो छठ मैया का पूजा करते हैं उनको कैसे बाधा प्राप्त किया जाए, इसके षड्यंत्र यहाँ का नगर निगम का प्रशासक मंडली ये कर रहा है। हर एक जगह में आप देखिए, अवैध निर्माण लेकर भी आप देखिए, छोटा छोटा गरीब आदमी का घर तोड़ा जा रहा है। जो अमीर लगातार ऊपर बढ़ा रहा है, कोई नियम कानून नहीं है ये शहर में, उसको दिखाई नहीं देता है। एक बात बोलेंगे एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये सौंदर्यीकरण किया गया था, इसके बहुत फेवर में थे मेयर साहब, तो आपको नहीं लगता कि इस कठिन समय में जब लोगों के आस्था के साथ कहीं छेड़छाड़ लोग समझ रहे हैं, तो मेयर साहब को इस जगह पे होना चाहिए था और लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था? देखिए हमको पता नहीं वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। वो तो साल में 6 महीना वो रहता नहीं है यहाँ। वो उनका उम्र हो गया, उनका ट्रीटमेंट के लिए वो जाते हैं, वो उनका हम स्वास्थ्य कामना करते हैं। लेकिन नगर निगम का काम ये होता है, क्योंकि ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड तो अभी निर्वाचित बोर्ड का हमारा समय खत्म हो गया मई महीना में। अभी जो ये बोर्ड चल रहा है ये हमारा राज्य सरकार के दया से चल रहा है। तो राज्य सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव हम है, मैं भी इस बोर्ड में आइनानुक मैं भी हूँ, लेकिन मेरे को कभी बुलाया नहीं जाता है, हम लोगों से किसी का बात नहीं सुना जाता है। ये जो काम मनमानी जो यहाँ का मेयर और एमएलए जो करना चाहते हैं, वो उसका विरोध में हमने शुरू से ही हम सब मिलकर इस पे आवाज उठाया। ये सौंदर्यीकरण कौन बोलता है इसको सौंदर्यीकरण? अब देखिए, सुबह से लेकर रात तक ऐसा कचरा नहीं उठता है। पूरा शहर में ऐसा हालत है, गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी के नाम पे घोटाला, लाखों रुपया का घोटाला हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का नाम पे हम तो नाम लेके बोला है बार बार कि इस नदी का उस पार जो काउंसिलर है, कोऑर्डिनेटर है, वो तो वहाँ अपना नाम पे कॉलोनी बना दिया। ऐसा कभी होता है क्या? खाली अशोक भट्टाचार्य को यहाँ पावर में रहना है, सबको पदलहन करके वो पावर में है और हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है नागरिकों को। ये होना नहीं चाहिए। ये राजनीति का बात नहीं है, ये सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट का है। और आपको पहले भी हम बोला था, अभी भी हम लोग यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जैसे हर साल यहाँ छठ मैया का व्रत रखा जाता है, जैसे इसको व्यवस्था ये तो नगर निगम को करना पड़ेगा। नहीं होगा तो हम सोचेंगे कि इस पर उनका आस्था नहीं है, ये हम लोग को समर्थन नहीं दे रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस दिन मैं पहला दिन इधर आया था, उस समय यहाँ जितने जो पूजा करने वाले हैं वो लोग बहुत हताश थे कि हम लोग पूजा नहीं कर सकेंगे। मैंने यहाँ से रंजन सरकार को फ़ोन किया था और आज जो भी जिस पोजीशन में चीज़ आया है कि कल डीएम का मीटिंग, आज सुबह एसडीओ आए थे इंजीनियर लेके, जो भी प्रोग्रेस है एक टोटल क्रेडिट रंजन सरकार को जाता है कि इन्हें फुल इनिशिएटिव लिया। जब फ़ोन किए, रात को फ़ोन किए, इन्होंने प्रशासन से फ़ोन किया, नया डीएम है उनको बोला, तो आज जो परिस्थिति है कि यहाँ पर पूजा होगा, इसके लिए पूरा क्रेडिट रंजन सरकार को जाता है। जबकि कॉरपोरेशन का करना चाहिए था, लेकिन आज तक उन्होंने हाथ उठा दिया। इसलिए जितना छठ व्रती हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनके तरफ से रंजन सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ है, आपने जिस तरह बहुत अच्छी बात कही, लोग में कुछ कम से कम एक सुकून वाला माहौल है, लेकिन जहाँ तक अभी भी लोग, क्या हम लोग जितने भी लोग हैं, क्या वो आश्वस्त हो जाएं कि छठ पूजा इस जगह में? छठ पूजा यहाँ पर ही होगा, ये खुद एसडीओ बोल के गए हैं ऑन द कैमरा, डीएम बोला है, लेकिन कुछ नियम कानून है। धर लीजिए आप 10 साल पहले जितना आराम से पूजा करते थे, अब तो
हाई कोर्ट है, एनजीटी है, सारे सिस्टम को रख के एक तो वे आउट निकालेंगे। मैंने खुद राणा को मैंने रिक्वेस्ट किया है, एसडीओ हम लोग बैठ के एक सोल्यूशन निकाल के पूजा, लेकिन जितना आदमी करता इधर ही होगा, लेकिन एक सिस्टम को एडॉप्ट करके करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का नजर है, एनजीटी है। इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं हो कि मैसेज जाए कि हम लोग डेवलपमेंट के विरुद्ध में हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया है पर्सनली, वो एसडीओ को बैठ के हम लोग चेम्बर में एक रास्ता निकालेंगे, जाते जो एसडीओ जो सुबह जो बोल के गए, कुछ उनका ऑब्लिगेशन है उसको नज़र में रख के, क्योंकि कोई यदि एक्सीडेंट हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए मैंने बोला हूँ, एग्रीड भी है, कल परसों है तो हम लोग मीटिंग करेंगे, करके पूजा हम लोग यहाँ करेंगे। ये एसडीओ डीएम दोनों एसोसिएशन किया, साथ में रंजन सरकार किया। इसका सोल्यूशन निकल रहा है ऑलमोस्ट। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि ये बात तो अब बीतते वक्त के साथ क्लियर होती जा रही है कि पूजा ज़रूर होगी, और इस बार थोड़ा कुछ अलग ज़रूर होगा, लेकिन जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। कोरोना का भी ख्याल रखना चाहिए। हम आपको पूरी तस्वीर इस वक्त महानंदा घाट की दिखा रहे हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पे बार बार अब अशोक भट्टाचार्य जी पे आरोप लगने शुरू हो चुके हैं कि सौंदर्यकरण के नाम पे महज उन्होंने खिलवाड़ किया है, क्योंकि जहां एक तरफ सौंदर्यकरण के नाम पे उन्होंने ये बैरिकेडिंग की है, वहीं दूसरी तरफ ये हाल है शहर का। एसएमसी की गाड़ियां वक्त पे नहीं आती हैं, शहर का कचरा, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे दर्शकों ने, जो शहरवासी हैं, उन्होंने खुद महसूस किया होगा कि एसएमसी की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है साफ सफाई को लेके, वो बहुत लचीला है, बहुत ढीला है। जहाँ तहाँ शहर के बीचों बीच गंदगी पड़ी रहती है। तो ये सौंदर्यकरण नहीं है, महज एक छलावा है शहरवासियों के साथ। मेयर साहब को फिलहाल इस जगह पे होना चाहिए था, इस वक्त होना चाहिए था। लोगों के जख्मों पे वो जख्म जो बैरिकेडिंग के नाम पे, जैसा लोग कह रहे हैं, उनका आरोप है कि जख्म दिया गया है एक लोगों को, तो उस जख्म पे मरहम लगाने के लिए मेयर साहब को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन खबरें आ रही कि क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो हैदराबाद में है। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि जो अपडेट बीतते वक्त के साथ अब सामने आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तस्वीर क्लियर होती नज़र आ रही है कि छठ पूजा ज़रूर होगा। लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन साथ में है। रंजन सरकार भी लगातार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है कि कहीं भी लोगों की आस्था और विश्वास के साथ कोई छलावा नहीं होना चाहिए, या उनकी आस्था या विश्वास को ठेस नहीं लगना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।